वेलकम एवरीवन। आज हम अपनी ज्योग्राफी की क्लास में क्लास 7th में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है चैप्टर नंबर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस किस तरह का इफेक्ट डालते हैं हमारी अर्थ पे या फिर हम सबके ऊपर। ठीक है, कैसे वोल्केनोज आते हैं, क्यों अर्थक्वेक होता है, क्यों सुनामी आती है, इन सब के आंसर्स हमें इसी चैप्टर में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये आपको प्रीवियसली जो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा उसका एक रिवाइज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ज्योग्राफी के हमने अपने क्लास 7th में ये पढ़ा था कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, पूरा अर्थ है, उसमें जो है कई सारे स्फीयर्स में बांटा गया था ना। पहला था आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या था? लिथोस्फीयर था जो भी जमीन का जो जितनी भी जमीन हमारे अर्थ पे है, ठीक है, वो सब क्या है, लिथोस्फीयर में आती है। अब वो जमीन चाहे वो कॉन्टिनेंट्स की हो चाहे ओशियंस के फ्लोर्स पे हो। ठीक है, ओशियंस के फ्लोर्स का मतलब जो ओशियंस होते हैं या जो नदियां या जो भी सागर होते हैं उनका भी तो बॉटम होता है ना, सतह तो होती है। ये तो है नहीं कि ओशियंस में सतह नहीं होती, बस पानी से पानी 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 ही रहता है। एक समय अब जब आप ओशियन में अंदर जाएंगे तो आपको सतह दिखाई देगी, जमीन वहां भी मिलेगी। ठीक है, तो लिथोस्फीयर सारे जमीन को इंक्लूड करता है अर्थ पे, चाहे वो कॉन्टिनेंट्स की हो चाहे वो ओशियन की हो। ठीक है, और हाइड्रोस्फीयर क्या इंक्लूड करता है? हाइड्रोस्फीयर सारे वाटर बॉडीज को इंक्लूड करता है, जितनी भी वाटर बॉडीज हमारे अर्थ सरफेस पे वो सारे हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। एटमॉस्फेयर क्या करता है? एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है हमारे अर्थ को जो एनवेलप करती है, सराउंड कर रही है, वो सारा हमारे एटमॉस्फेयर में आता है। बायोस्फीयर में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर ऐसे ह्यूमन बींग हम हो जो इंटरेक्शन करते हैं अपने एनवायरमेंट से, वो बायोस्फीयर में आते हैं। तो आज हम लिथोस्फीयर के बारे में ही पढ़ेंगे कि लिथोस्फीयर कैसे जो है हमारे अर्थ में चेंजेस प्रोड्यूस करता है, या किस तरह से लिथोस्फीयर में चेंजेस होते हैं जिस वजह से हमारे अर्थ में चेंजेस होते हैं और हमारे अर्थ पे जो है ये वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स और सुनामी जैसे फिनोमेना होते रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लिथोस्फीयर से स्टार्ट करते हैं। लिथोस्फीयर जो है, जो जमीन है हमारे अर्थ की, जो सरफेस है हमारे अर्थ का, ठीक है, वो बहुत सारे प्लेट्स में ब्रोकन है, टूटा हुआ है। ठीक है, टूटा मतलब ये नहीं कि एकदम बिखरा टाइप का, ठीक है, टूटा हुआ है। इन्हीं सब प्लेट्स को जो है हम कह सकते हैं कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये आपका अर्थ है। ठीक है, ये जो आपकी अर्थ है इसको समझिए आप, हमारी तो अर्थ राउंड है, बट अभी फिलहाल समझाने के लिए इस पिक्चर में अर्थ को एकदम फ्लैट कर दिया गया है। ठीक है, जैसे एक मैप देखते हैं ना आप, वैसा ही अर्थ को हमारे फ्लैट बना दिया गया है इस पिक्चर में। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारी अर्थ है, ऊपर से तो देखने में पूरा एकदम बराबर लगती है ना, मिट्टी एकदम कहीं लगता है टूटी फूटी है, नहीं ना, एकदम बराबर लगती है, सब कुछ ठीक है। पर अगर हम इसी अर्थ सरफेस के, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये इस तरह से है। अब ऊपर से ये एकदम मिट्टी से, पूरी मिट्टी की लेयर्स है, सॉइल है पूरा, है ना, ऊपर से एकदम बहुत अंदर तक जो है इसमें कोई भी ब्रोकन चीज नहीं दिखती है। ठीक है, जितनी हम खुदाई करें सब जगह बराबर लगता है, नहीं सब बराबर है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डीप जाएं तो हम ये पाएंगे जो हमारा बेसिकली जो हमारा मेंटल पार्ट है, ठीक है, उसकी वजह से जो मेंटल और क्रस्ट का लोअर पार्ट है, वहां पर हम पाएंगे एक चीज कि यहाँ पर बहुत सारे जो है क्या है, ब्रेक्स है, जगह जगह पे क्या है, हमारी अर्थ ऐसे टूटी हुई है। ठीक है, ऐसे टूटी हुई है जगह जगह पे। ठीक है, तो ऊपर से तो सब एकदम बढ़िया लगता है, साफ सुथरा, कहीं पे टूटा फूटा नहीं है, लेकिन अंदर से काफी जगहों पे हमारी अर्थ जो है वो ब्रोकन है, टूटी हुई है कई सारे पीसेस में। और इन्हीं सब अलग अलग पीसेस को जो है हम क्या कहते हैं, प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी अर्थ है, ये देखिए, ये हो गया आपका एक पीस। ठीक है, ये हो गया आपका एक पीस, ये दूसरा प्लेट हो गया, ये तीसरा प्लेट हो गया, ये फोर्थ प्लेट हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारी अर्थ क्रस्ट जो है बहुत सारे प्लेट्स में टूटी हुई है। ये देखिए, ये सब प्लेट्स है, ये आपको ऊपर से नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, ये लेकिन हमारी अर्थ में ये जो हमारा जमीन का जो पूरा हिस्सा है ना, जो लैंड मास है,
वो पूरा कई सारे प्लेट्स में बटा हुआ, ठीक है। ये देखिए, ये सब छोटे मोटे प्लेट्स हैं सारे, ठीक है, सब प्लेट में डिवाइडेड है। जो हमारा इंडिया है ना, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे आता है, ठीक है। तो हर प्लेट का नाम भी रखा गया है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो हमारा लिथोस्फीयर है, ठीक है, वो पूरा का पूरा जो है बहुत सारे पीसेस में बटा हुआ है, टूटा हुआ है। और इन सभी पीसेस को जो है हम कहते हैं कि ये क्या है, प्लेट्स है, ठीक है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग छोटे पे ऐसा अभी भी आप लोग खेलते हैं ना, ये जो क्या कहते हैं उसको जो पीसेस आप सेट करते हैं, देखिए मैं उसका नाम भूल रही हूँ, बिल्कुल मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। जिक्सॉ पजल, सॉरी कभी कभी स्लिप कर जाता है, जिक्सॉ पजल, ठीक है। जिक्सॉ पजल आप सब खेलते हैं। क्या होता है, ऐसे ऐसे पीसेस होते हैं ना, इस तरह से कई सारे पेज, किसी पे कुछ बना होता है, किसी पे कुछ बना होता है, ठीक है। इस तरह से खेला है सबने ना। यहाँ पे मान लो फूल का आधा पार्ट बना तो यहाँ पे पत्ती बनी है ना। तो आप क्या करते हो, इन दोनों को आपस में जोड़ के एक पूरी कंप्लीट पिक्चर बनती है कि नहीं बनती है। एग्जैक्टली सेम हमारी अर्थ है, ठीक है। हमारी अर्थ एग्जैक्टली सेम इसी तरह से हमारी अर्थ में पीसेस इस तरह से हैं, ठीक है। अब ये एक प्लेट हो गई, ये दो प्लेट हो गई, ये तीन प्लेट हो गई, ठीक है। इस तरह से जो है हमारी अर्थ में बहुत सारी प्लेट्स हैं, ठीक है। तो जैसे आप बहुत सारे पजल्स को एक साथ ला करके उसको ज्वाइन करके एक पूरी पिक्चर बनाते हो ना, ठीक वैसे ही वो जो पजल्स के टुकड़े होते हैं, समझो कि वो अर्थ की प्लेट्स हैं। और ये पूरा जब सारे आप पजल्स को इकट्ठा करके एक प्लेट बनाते हो, सॉरी एक पिक्चर बनाते हो, तो ये समझो कि वो पूरे जो प्लेट्स हैं उनको जब एक साथ इकट्ठा करके रखते हैं ना, तो वो हमारे का क्या बन जाता है, अर्थ बन जाती है। अच्छा, जब आप ये पजल्स को एक साथ जोड़ते हो तो ये तो है नहीं कि जोड़ने के बाद जो है एकदम आपको बाउंड्री नहीं दिखती कि पजल्स कहाँ से जुड़े हैं। दिखती है ना कि हाँ यहाँ पे एक पजल है, और जब इसको आप जोड़ोगे तो यहाँ पे बाउंड्री सबकी क्लियर क्लियर दिखाई देती है ना। तो समझ जाओ वही है हमारे प्लेट्स की बाउंड्री, ठीक है। तो वो हमें तो यहाँ पे पजल्स में दिखती है, पर रियलिटी में क्या होता है, हमारी अर्थ के ऊपर सॉइल का पूरा कवर है, तो इसलिए हमें ऊपर से नहीं दिखता है, ठीक है। ऊपर सब अच्छा लगता है, पर अंदर से बहुत सारी प्लेट्स में हमारी अर्थ बटी हुई है। तो समझ जाओ कि एक तरह से जिक्सॉ पजल है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्लेट्स हैं, ठीक है, और ये आपस में ज़्यादा दूर नहीं है, पास पास में ही है, बट ये बहुत सारे प्लेट्स में हमारी लिथोस्फीयर बटी हुई है, ठीक है। अब लिथोस्फियरिक प्लेट्स को डिफाइन कैसे किया गया आपके बुक में, ये देखिए। जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है, उसमें जो है बहुत सारे बड़े और छोटे इरेगुलर शेप के जो है स्लैब्स हैं, ठीक है। उनको ही लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। और ये जो स्लैब्स हैं, ये कॉन्टिनेंट्स और ओशियन फ्लोर दोनों की जमीन को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी अर्थ डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में बटी हुई है, टूटी हुई है, तो वो प्लेट्स एक ही साइज के नहीं हो कि सब गोल हों, है ना, सबका साइज एक जैसा नहीं। सब अलग अलग साइज के हैं। एक कोई छोटी प्लेट है, कोई बहुत बड़ी प्लेट है ना, किसी का साइज इरेगुलर है, किसी का साइज कुछ है। सब इरेगुलर और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हैं। और देखेंगे आप तो हर प्लेट में कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब कि वो ज़मीनी पार्ट जो कॉन्टिनेंट्स का है, और ओशियानिक क्रस्ट मतलब कि वो ज़मीन का हिस्सा जो ओशियंस का है। ये दोनों इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो हर प्लेट जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट को इंक्लूड करती है। अब आप लोग बोलेंगे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या ओशियानिक क्रस्ट क्या होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में जब चैप्टर नंबर हम 2 पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ होती है, ठीक है, उसमें जो है कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक क्रस्ट होता है। हमारी अर्थ का जो क्रस्ट है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो होता है जो हमारे कॉन्टिनेंट्स की ज़मीन होती है, ठीक है, वो सब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आ जाएगा। और ओशियानिक क्रस्ट वो होता है जो ओशियंस के अंदर का जो ज़मीन सतह होती है, ओशियंस का जो सतह होती है ज़मीनी वाली, उसे हम ओशियानिक क्रस्ट कहते हैं। तो हर एक प्लेट में आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट दोनों को मिला करके एक प्लेट बनी है, ये दिखेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लिथोस्फियरिक प्लेट्स छोटे छोटे या बड़े
कई सारे इरेगुलर साइजेस के पीसेस में बटी हुई है, टूटी हुई है, इसे आप स्लैब भी कह सकते हैं। और हर एक स्लैब जो है कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक क्रस्ट दोनों को इंक्लूड करती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब भी लिथोस्फेरिक प्लेट की यहाँ बात ही हो रही है। लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो बहुत धीरे धीरे मूव करती है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे मूव करती है, मतलब कि हमें मालूम क्यों नहीं चलता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्लो मूव करती है। आप ऐसा समझ लीजिए कि कुछ मिलीमीटर, एक साल में ये कुछ मिलीमीटर ही मूव करती है। अब मिलीमीटर मतलब आप एक स्केल लेंगे ना, स्केल आपका ये हो गया, जैसा आप ये स्केल देख रहे हैं, देखिए ये स्केल में यहाँ से ये देखिए ये हो गया आपका मिलीमीटर। ठीक है, ये क्या है, मिलीमीटर। इतनी दूरी पे इतना एक साल में इतना ही मूव करती है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा मूव करने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इसलिए हमको बिल्कुल भी नहीं मालूम चलता है कि हमारी अर्थ की जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये मूवमेंट तो होता है, चाहे वो स्लो ही क्यों ना हो, और इस मूवमेंट की वजह से ही हमारा जो अर्थ पे वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स, सुनामीज ऐसे फिनोमेना होते रहते हैं। अब ये मूव क्यों करती हैं भाई? ऐसा तो है ना कि कोई हम ही लोग ऐसा हिलाते रहते हैं या फिर ये ट्रक वक चलती हैं तो इससे वो मूव करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मूव इसलिए करती हैं क्योंकि जो मेंटल के अंदर मैग्मा है ना, वो क्या करता है, वो मूव करता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे अर्थ जो है वो क्रस्ट, मेंटल और हमारी अर्थ जो है वो क्रस्ट, मेंटल और कोर से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो मैग्मा कहाँ रहता है, वो मेंटल में। और ये मैग्मा जो है हमेशा क्या करता है, अंदर सर्कुलर मोशन में जो है वो मूव करता है। ठीक है, मेंटल में मैग्मा सर्कुलर मोशन में हमेशा मूव करता है, गोल गोल ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो इसके मैग्मा के घूमने की वजह से जो ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो भी धीरे धीरे जो है मूव करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से हमारी अर्थ के सरफेस पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और जो ये अर्थ का मूवमेंट है, ये बेसिकली अब भाई जो मूव कर रही है अर्थ, ये मैग्मा की वजह से मूव कर रही है। तो बेसिकली जरूर हमें पता है कि कोई बिना किसी फोर्स के कोई चीज़ मूव नहीं करती, तो ऑफ कोर्स इस मैग्मा के मूवमेंट में और भी जो चेंजेस आते हैं हमारी अर्थ पे, उसमें कोई ना कोई फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी। तो जो फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं उसके बारे में अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उनको बेसिकली हम एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो जो है ये किस चैनल का है, फ्रैंक रेडियो चैनल का, बहुत अच्छा वीडियो है, इसे आप सब देखिए। और ये देखिए, ये हमारी पूरी ये हमारी पूरी अर्थ है। और देखिए ये पूरा क्रैक्स है अंदर अंदर इसके। ठीक है, बहुत सारा। और ये पूरा लिथोस्फेरिक प्लेट्स बनाती है। आज के टाइम पे पूरे 17 लिथोस्फेरिक प्लेट्स इस हमारे अर्थ के क्रस्ट में हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम अर्थ को अंदर देखें इसके इनसाइड में, तो जो हमारी अर्थ है उसके मेंटल में और कोर में बहुत ज़्यादा हीट है। और ये हीट इतनी ज़्यादा है कि अक्सर जो है अब ये हीट जो है कभी कभी बाहर भी निकलती है ना। बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से जो मोल्टन हीट है वो जब ऊपर प्रेशर, जो फोर्सेस हैं एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस, इन फोर्सेस की वजह से ये हमारे प्लेट्स को पुश करती हैं। और इनके पुश होने की वजह से हमारे प्लेट्स जो है दो तरह से मूव करते हैं। एक, या तो एक दूसरे से दूर जाते हैं, या फिर दूसरा एक दूसरे में आकर के टकराते हैं। तो अगर प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो इसकी वजह से एक डाइवर्जिंग रिफ्ट पैदा होती है, जिससे जो है वहां पर वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर इसी मैग्मा के मूव होने की वजह से जब हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स, मतलब लिथोस्फेरिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो वहां पे माउंटेन्स राइज होते हैं। ये तो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो हमारी अर्थ की लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है, उनके मूवमेंट की वजह से, ठीक है, हमारा जो अर्थ है उसमें अर्थक्वेक्स, सुनामी और वॉल्केनोज आते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कैसे जो है ओशियानिक क्रस्ट से जो है मोल्टेन मैग्मा बाहर को एक्सप्लोड कर रहा है। ठीक है,
तो इस तरह से आप इस वीडियो में ये समझ सकते हैं कि कैसे हमारे सिर्फ अर्थ के प्लेट्स के लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट से इतने ज़्यादा सडन और भयंकर चेंजेस आ सकते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका आज मैंने सिर्फ और सिर्फ लिथोस्फेरिक प्लेट्स इसलिए बताई है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है और ये आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं। आज के टाइम पे 17 लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ठीक है, और ये पूरे हमारे अर्थ क्रस्ट जो है उस कई सारे पीसेज में बटा हुआ है, टूटा हुआ है, इसे लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।